मैं मानता हूं कि जिस प्रकार सैनिकों का योगदान सीमा में रहकर रहता है, उसी प्रकार योगदान हर देशवासियों का रहता है। लेकिन देशवासी अपना कर्तव्य समझे। जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं और शिक्षकों का मूल्यांकन तब होता है कि जब परीक्षा फल अच्छा आता है, और परीक्षा फल अच्छा आता है तो शिक्षकों का मूल्यांकन होता है। तो कई छात्र कहते हैं वो शिक्षक ऐसे, वो शिक्षक ऐसे, तो वो भी देश सेवा है। और हम समाज में कहीं पर काम कर रहे हैं, अगर हमारे काम अच्छे हैं तो देश सेवा है। तो हम अपने समाज या अपने परिवार को सुधार रहे हैं, वो भी देश सेवा है। तो योगदान हर क्षेत्र से आना चाहिए। आज के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट श्री विक्रम सिंह कारगी जी, विशिष्ट अतिथि श्री जगदीश सिंह कारगी जी लेफ्टिनेंट कर्नल, उपस्थित सभी विद्यालय के अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, मंचासीन, सम्मानी महिलाएं, पुरुष वर्ग तथा इस विद्यालय के प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं उनके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एवं आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने अपने पढ़ाई के समय में से कुछ समय निकाल करके हमारे इस क्षेत्र के एक होनहार युवा के संबंध में जो यहाँ पर आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं पूरे मोहनी क्षेत्र की ओर से विद्यालय परिवार का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के जो हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथि कारगी परिवार यहाँ पर जो उपस्थित हैं, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी कि आज ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत गर्व का अनुभव हम लोग महसूस करते हैं। और मैं हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों, जितने भी बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि जो कुछ यहाँ पर लेफ्टिनेंट श्री विक्रम सिंह एवं उनके पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल श्री जगदीश सिंह कारगी जी ने जो भी आपको अनुभव यहाँ पर दिए और जो भी आपको यहाँ पर भविष्य में कैसे हम लोग आगे उन्नति कर सकते हैं, उन्होंने अपना पूरा विवरण यहाँ पर आप लोगों को प्रस्तुत किया। मैं आशा करता हूँ आप लोग इससे जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे और अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। अंत में मैं लेफ्टिनेंट श्री विक्रम सिंह जी का यहाँ पर पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वे अपने जीवन में अपने पिताजी के पद से भी उच्च पद पर होकर के हमारे पूरे इलाके को गौरवान्वित करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। आज इस हर्ष का जो वातावरण हमारे क्षेत्र में बना है, उसके प्रेरणा स्रोत हम सबके इस क्षेत्र के लाडले और स्वर्गीय श्री दौलत सिंह कारगी जी के परपोते, स्वर्गीय श्री हर्ष सिंह कारगी जी के पोते, वर्तमान में सेना में सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल बड़े भाई जगत सिंह कारगी जी के पुत्र लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह कारगी जी की वजह से ये वातावरण यहाँ पर बना है। मैं अपने ग्राम पंचायत दिगड़ा मोहानी और संपूर्ण राम गंगा घाटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच में
बड़े कठिन संघर्ष से इस पद को हासिल किया है जिन्होंने, क्योंकि हमारे सामने ही अपने खेतों में हल जोतते थे, उसके बाद घर जाके तैयारी करके स्कूल में आकर शिक्षा लेते थे, किसानी भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। और एक होनहार, जैसे उन्होंने कहा कि मैं औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन उस समय जो वातावरण था, उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें आप हमारे नजरों में एक काफी होनहार छात्र थे। ऐसे बड़े भाई जगदीश दास कहते हैं हम, जगत सिंह कार्की जी लेफ्टिनेंट कर्नल, उनका भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने एक मंच दिया और ये मंच देना भी आवश्यक है, क्योंकि ये कोई अलग हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई का ही क्षेत्र है। जो यहाँ से मिला होगा वो भी ज्ञान की बातें यहाँ पर की गई है, और आपने जो सुना है वो भी ज्ञान की बातें की गई है, और जो देखा है वो भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे मौके हर जगह नहीं मिलते हैं। इसलिए जो समय आपने यहाँ पर इतने बड़े लोगों के साथ बिताया है, क्योंकि ये संसार बहुत बड़ा है, हम लोग अपने ही क्षेत्र के दायरे में रह जाते, तो इसलिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। जैसे कहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कलाम साहब ने कहा है, आपके यहाँ पर बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, इसके लिए मैं बहुत खुश रहा कि विद्यालय परिवार ने बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर लिख के बनाया है, कि ज्ञानवर्धक बातें लिखी है। सपने वो होते हैं जो सोते हुए नहीं देखते, जो जागते हुए खुली आंखों से देखा जाता है, वो सपने होते हैं। मेहनत करना पड़ता है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आगे कार्यक्रम में फिर इसके बाद आज निकलना भी है। कैप्टन साहब, वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और हमारे नए नए लेफ्टिनेंट साहब को हम आपका इसलिए आभारी प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और हमारे अनुरोध में आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और कृतज्ञ किया हमारे छात्र छात्राओं को। मैं आपको की जानकारी में रखना चाहता हूं कि इस वर्ष से या विगत वर्षों से कि राजकीय इंटर कॉलेज मोहाली में पढ़ाई का बड़ा अच्छा वातावरण बन रहा है। इस समय लगभग 40 से अधिक विद्यार्थी फर्स्ट क्लास के श्रेणी में, 60 के अधिक, क्योंकि विगत 25 वर्षों से अधिक का समय हो गया था बड़े भाई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, क्योंकि जो कमी हम पर रही, जो हमने नहीं कर पाए, तो हमने एक बेड़ा उठाया यहाँ पर। जब मैं युवा था, युवा मंगल दल का अध्यक्ष भी था, तो उस समय मुझे आभास हुआ, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पढ़ने लिखने में हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके कई रीजन रहे होंगे, पारिवारिक रीजन रहे होंगे या अन्य वातावरण का रीजन रहा होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर एक घोषणा की थी कि यहाँ पर प्रथम श्रेणी में जो उत्तीर्ण होंगे और 75% से अधिक बच्चे जो लाएंगे उसे उन्हें विशेष सम्मान दिया जाएगा। और जब से घोषणा की तब से निरंतर इसमें प्रगति हुई और इस वर्ष 60 बच्चे प्रथम श्रेणी में आए और 8 छात्र विशेष श्रेणी में उत्तीर्ण रहे। और आपके ही पड़ोस में स्वर्गीय जसोर सिंह मेहरा जी के पौत्र अंकित मेहरा उत्तराखंड बोर्ड में 22वें स्थान पर रहा। ये इस राजकीय इंटर कॉलेज के लिए गर्व का विषय है। हम लोग
एक हल्का सा सहयोग करना चाहते, जो जितनी अपनी हैसियत है, चींटी की तरह, जैसे कि चींटी बार बार चढ़ती है फिर गिरती है लेकिन अपनी हार नहीं मानती, तो इसी तरह सहयोग हमारा रहे, ये प्रयास करते हैं और इसमें सफल भी रहे। और इस रिजल्ट के लिए जितना अमूल्य योगदान प्रधानाचार्य धामी सर और उनके समस्त स्टाफ का रहा, हमने 15 अगस्त को भी उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद किया था, आज भी फिर कर रहे हैं। भारतवर्ष में हमारी इंडियन आर्मी जो थल सेना है खासकर, उसका बहुत बड़ा योगदान है। देश की कई सीमाओं से घिरे हैं। दुर्भाग्यवश बंटवारे के समय एक पाकिस्तान अलग हुआ था, तब से नासुर की तरह भारत की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन थल सेना के जाबाज सैनिक उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देते। इसी तरह उत्तर में चाइना, जिसने तिब्बत में भी कब्जा कर लिया, उसका भी दखल बार बार कई दफे देश के कई हिस्सों में रहता है, लेकिन हमारे जाबाज सैनिक इस कृतज्ञ को भी तोड़ते हैं और उनके साथ कड़ा संघर्ष होता है, जिसमें भारतवर्ष की कई बार चाइना ने इन्हीं वर्तमान समय में पीछे को हटना पड़ा कई नीतियों के कारण। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार सैनिकों का योगदान सीमा में रहकर रहता है, उसी प्रकार योगदान हर देशवासियों का रहता है, लेकिन देशवासी अपना कर्तव्य समझे। जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं और शिक्षकों का मूल्यांकन तब होता है कि जब परीक्षा फल अच्छा आता है, और परीक्षा फल अच्छा आता है तो शिक्षकों का मूल्यांकन होता है, तो कई छात्र कहते हैं वो शिक्षक ऐसे, वो शिक्षक ऐसे, तो वो भी देश सेवा है। और हम समाज में कहीं पर काम कर रहे हैं, अगर हमारे काम अच्छे हैं तो देश सेवा है, तो हम अपने समाज या अपने परिवार को सुधार रहे हैं, वो भी देश सेवा है। तो योगदान हर क्षेत्र से आना चाहिए, तभी भारतवर्ष बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र बढ़ेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह कार्की जी का आप सब अपने प्रेरणा के स्रोत मानते हुए इस विद्यालय से भी 2-4 लेफ्टिनेंट आने वाले भविष्य में बने, और जिस भी क्षेत्र में आप रहें उसमें अच्छा कार्य करें, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ भी काफी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि देश की जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है और इसमें नौकरी पाना हर युवक युवती के बस में नहीं है, और कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता है। तो इसलिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है और अंकों में हर वर्ष सुधार लाना है। इसके लिए आपने सहयोग लेना पड़ेगा अपने गुरुजनों का, और अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी। तो इस दौर पर जो कठिन समय है, आने वाले समय में और कठिन होगा, तो उस समय में आप एक लक्ष्य बनाकर अपने जीवन में उतारें और मैंने ये बनना है और मैंने इसको बन के दिखाना है, ये सोचोगे तो अवश्य बनोगे। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और बड़े भाई लेफ्टिनेंट कर्नल जगत सिंह कार्की जी, नवनियुक्त लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह कार्की जी, हमारी भाभी श्रीमती हंसा कार्की जी और इनके चचा दीपक कार्की जी और कार्की परिवार का पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए आशा करता हूं, जिस प्रकार आपने कहा है कि मैं अपने क्षेत्र से लगाव
रखता हूं और मैं यहीं रहूंगा रिटायर होने के बाद। इससे बढ़िया हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बुद्धिजीवी हमारे बीच रहेंगे, कुछ न कुछ हमें मिलेगा। जैसे उन्होंने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज जब बना 1985 में, आप प्रथम छात्र रहे। 3 छात्रों का वर्णन जो आपने किया, और 3 छात्र होनहार थे, अपनी अपनी जगह सभी ने जो स्थान मिलना चाहिए था वो मिला है उन्हें। मैं आपके परिवार में इसी तरह तरक्की हो, मैं इस देव के नाग देवता से कामना करता हूं कि इसी तरह तरक्की आपको मिले, आपका परिवार फले फूले और आपका योगदान हमारे क्षेत्र में बने रहे। धन्यवाद।